हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की जो वीडियो की टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि होम बुटीक में अपनी ड्रेस की रेट लिस्ट कैसे रखें। कई कमेंट मेरे पास आए थे। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक को मैं आज कवर करूँगी, तो मैं आप सभी का आंसर एक ही वीडियो में दे रही हूँ। बार बार बताने से अच्छा है कि ब्लाउज़ का आप कितना लेती हैं, सूट का कितना लेती हैं, तो मैं इस वीडियो में ही कवर कर ले रही हूँ। मैं घर पे ही काम करती हूँ और ख़ासकर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो बनाने वालों को कपड़े की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो अपना कपड़ा आप घर पे कितना कट फिट करेंगे, क्या रोज़ ड्रेस तैयार करेंगे, तो इसलिए बाहर से आपको कपड़ा लेना ही पड़ता है स्टिचिंग के लिए। तो मैं अपने पास वालों के आगे पीछे के जो हैं, मतलब जो मेरी स्टिचिंग पसंद करते हैं, वो मेरे पास आते हैं स्टिच करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अस्तर वाला ब्लाउज़ देखिए ले रखी हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज़ में कोई डिज़ाइन वगैरह अगर मैं नहीं डालती हूँ, सिंपल बनाती हूँ। जैसे सिंपल में पैटर्न आपका 4 टैक्स रहेगा या फिर बेल्ट वाला रहेगा, कोई भी पैटर्न आपका रहेगा, तो मैं इसका 150 रुपये चार्ज रखती हूँ। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन रहेगा तो ये चार्ज बदल जाएगा। जो इस प्रकार की सिंपल पीसें आती हैं कॉटन की, इसका चार्ज हाफ़ हो जाता है सीधे, क्योंकि इसमें लाइनिंग हम नहीं लगाते हैं। तो इसका चार्ज हम 80 रुपये रखते हैं, कभी कभी 75 भी रख लेते हैं। जैसे यही होता है कि अस्तर वाले का हाफ़ हो जाता है, तो मैंने अस्तर का 150 लेती हूँ, तो कोई 75 दे देता, कोई 80 दे देता है। लेकिन सिंपल ही होता है, कोई पैटर्न डिज़ाइन वगैरह नहीं रहता। लेकिन यदि आप यहाँ पे स्लीव डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन, कोई इस प्रकार से डिज़ाइन स्लीव पे लेते हो या फिर बैक पे लेते हो, तो आपका चार्ज चेंज हो जाता है। मैं हर डिज़ाइन के पीछे 30 रुपये चार्ज रखती हूँ मेकिंग का, प्लस में जो आपका उसमें लगा है जैसे लेस, डोरी वगैरह कुछ भी, उसका अलग से जोड़ती हूँ। नेक का भी 30 रुपये रखती हूँ और स्लीव की डिज़ाइन का भी मैं 30 रुपये रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके एक ही ब्लाउज़ पे अगर नेक पे भी है, स्लीव पे भी है, तो मैं वहाँ पे डबल चार्ज 60 रुपये रखती हूँ। जो भी आपका लेस वगैरह, मोती वगैरह उसमें इंक्लूड हुआ है, उसका चार्ज अलग से रखती हूँ। नेक की डिज़ाइन अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो मैं उसका चार्ज 50 रुपये रखती हूँ। सिंपल कुछ इस प्रकार से है तो 30 रुपये ही रखती हूँ। ब्लाउज़ का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न जो है कोई भी रहे, प्रिंसेस कट रहे ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़ रहे। कटोरी ब्लाउज़ तो वैसे कम ही लोग बहुत ही कम पहनते हैं। प्रिंसेस कट रहे या फिर 4 टैक्स बेल्ट वाला अक्सर ही बनता है। कोई भी पैटर्न रहे, चार्ज मैं 150 रखती हूँ। लेकिन लाइनिंग, जो लाइनिंग होती है ब्लाउज़ की, वो कस्टमर की ही होती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाती हूँ, बस धागा लगाती हूँ और अपनी मेहनत। बाकी जो भी लेस वगैरह लगेगा उसका चार्ज मैं अलग से रखती हूँ, या फिर कस्टमर अपने साथ लेस लेके आए या फिर मैं लगाऊँ तो अपना चार्ज लूँगी उसका, जो भी होगा बटन वगैरह का। लाइनिंग भी मैं कस्टमर से ही मंगाती हूँ, मैं अपने पास कुछ नहीं रखती हूँ, बस हल्की फुल्की डोरी वगैरह ही रखती हूँ। और यहाँ पे बात आ गई पैंट प्लाजो की, सलवार की या फिर नायरा कुर्ती की, सिंपल कुर्ती की। तो इसका जो पैटर्न है, जैसे मैंने नायरा कुर्ती बनाया इस प्रकार का, तो इसका पैटर्न थोड़ा हैवी हो जाता है। तो यहाँ मैं 200 से 250 पैटर्न, जैसे पूरा ड्रेस इस प्रकार का रेडी की, लटकन वगैरह लगा के, तो 250 चार्ज रख सकती हूँ। लेकिन सिंपल सूट है अगर सलवार के साथ, तो मैं उसका चार्ज 150 लेती हूँ। उसमें मैं अपना बुकरम और सलवार में जो पड़ता है और धागा लगाती हूँ बस। यदि ऊपर सूट है और नीचे प्लाजो है, उसके साथ सलवार की जगह पे प्लाजो है, तो मैं उसका भी चार्ज 150 रुपये ही रखती हूँ। हालांकि जो टेलर्स हैं बहुत ज़्यादा चार्ज प्लाजो पैंट का लेते हैं, लेकिन उसमें यदि आपके जेब लगा है और लास्टिक का जो चार्ज है उसका मैं अलग रखती हूँ। जैसे लास्टिक का 10 रुपये रखूँगी पर प्लाजो, और पॉकेट अगर लगा रही हूँ, एक साइड लगा रही हूँ तो 15 रुपये, दोनों साइड अगर डिमांड है तो मैं 30 रुपये उस पॉकेट का अलग से चार्ज रखती हूँ। तो आपको भी छोटी छोटी चीज़ों का इस प्रकार से ध्यान देना होगा। यदि आप पेटीकोट बना रहे हैं तो 50 रुपये लेंगे। पेटीकोट के नीचे का फ्रिल लगा रहे हैं तो आप उसका 70 रुपये ले सकते हैं। और यहाँ पे और भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे सूट की फिटिंग करना या फिर कोई चीज़ कट फिट करना। तो सूट की फिटिंग अगर सिंपल करनी है, बस चेस्ट और कमर की फिटिंग करनी है, तो मैं उसमें 20 रुपये रखती हूँ। यदि उसमें नीचे से भी छोटा करना है तो 30 रुपये रखती हूँ। इस प्रकार से आपका चार्ज बढ़ता जाएगा।
जितना काम होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं चार्ज को रखती हूँ। और मैं इन बातों का ध्यान देती हूँ कि मतलब पास पड़ोस के ही हैं। होम बुटीक में अक्सर आपके पास पड़ोस के ही आते हैं, तो थोड़ा सा लो चार्ज रखना ही पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे ही करवा के कि फ़िटिंग ही तो किया है, इसमें क्या है फिर, या फिर 2 ब्लाउज़ सिलवाने आए तो 1 सूट की फ़िटिंग लेते आए तो उसका क्या है। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन एक बार आप आदत डाल देंगे तो वो बार-बार भी यही कस्टमर यही चीज़ खोजेगा कि मैंने 2 ब्लाउज़ सिलवाया तो 1 फ़िटिंग करवा ली तो क्या हो गया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपका अगर ड्रेस तैयार हो गया तो आपको अपने पास ही रखना है। कभी गलती से भी बिना पैसे दिए आपको उसे देना नहीं है। अगर आप दे दिए तो फिर आप पैसे के लिए भटकते रहिए और वो आदमी भूल भी जाता है। और पड़ोस के होने के नाते आप उससे बार-बार कह भी नहीं सकते हैं। तो आप अगर ड्रेस तैयार कर लिए हैं तो अपने पास ही रखें, जब वो पैसे लेके आए तो आप उसको दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो भी ड्रेस है मैंने यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ डेली वेयर में, वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है। प्लाज़ो में आपका जैसे पैंट प्लाज़ो हो गया या फिर लूज़ प्लाज़ो हो गया, कोई भी प्लाज़ो हो गया, जो लास्टिक का चार्ज है वो मैं अलग से रख लेती हूँ। अगर पॉकेट लगाया रहा तो उसका 15 रुपये चार्ज अलग से रख लेती हूँ। इस प्रकार से जो लेस मोती वगैरह डिज़ाइन वगैरह में यूज होता है उसका भी चार्ज रखती हूँ। डिज़ाइन का पर डिज़ाइन 30 रुपये रखती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन है तो 50 रुपये रख लेती हूँ। वैसे कोई देने को जल्दी तैयार नहीं होता है। और इस प्रकार से मैं अपना रेट रखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिलता रहे। यदि आपको किसी और टॉपिक पे मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस प्रकार से मैं रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगी वीडियो बना के। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। आप कमेंट करते हो तो हमको दिल से खुशी होती है। दूसरी टॉपिक थी उसमें कमेंट में कि घर पे जब काम करना शुरू करें तो कस्टमर को कैसे मतलब बनाएं। तो ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।